हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसे मैंने अभी आपको ग्रामर पढ़ा चुका, ग्रामर सेशन कंप्लीट हो चुका है और मेरा एक नेक्स्ट आ चुका है मिशन मैथ 2026 चैप्टर फर्स्ट बेसिक्स। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स क्या होता है पता है क्या किसी को? व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैं जल्दी नोट डाउन करिएगा, मैं बोलता हूँ। इट इज द स्टडी ऑफ नंबर। इट इज द स्टडी ऑफ नंबर, पैटर्न। अभी नॉर्मली लिख लीजिए, स्टडी ऑफ नंबर्स, पैटर्न, शेप्स। ठीक है, नंबर्स के बारे में स्टडी करना, पैटर्न्स के बारे में और इसके शेप्स के बारे में, एंड लॉजिकल रिलेशनशिप। और क्या, जो लॉजिकल होते हैं ना, लॉजिकल रिलेशन, लॉजिकल रिलेशनशिप। और क्या, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन यूजिंग रीजनिंग। अच्छा, सपोज दैट मैथमेटिक्स इज द, मैथमेटिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ नंबर। इसमें हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, उनके पैटर्न्स की स्टडी करते हैं, उनके शेप्स की स्टडी करते हैं, उनके लॉजिकल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। ओवरऑल हम क्या करते हैं, हाउ थिंग्स वर्क, और कैसे कोई चीज वर्क कर रही है, हाउ थिंग्स वर्क। इसको नोट डाउन मत करिए, इसको समझिए केवल। ठीक है ना, इसकी नोट जब भेज देंगे ना तो आपको, आप लोग क्योंकि समझने में मेन समझना है यहाँ पर। ठीक है ना, हाउ थी नहीं लिखना नहीं है, इसे केवल समझना, मैं जो बताऊंगा उसको समझना है। मैथमेटिक्स ध्यान समझना। लेकिन मैथमेटिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। ये स्टडी होता है किसका? किसकी स्टडी करना? नंबर की स्टडी करना, उनके पैटर्न्स की, उनके शेप्स की, उनके लॉजिकल रिलेशनशिप की, उनके हाउ द थिंग्स वर्क, कैसे कोई चीज कैसे वर्क कर रही है, कैसे रीजनिंग, रीजनिंग कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक ना, एंड मेक डिसीजन यूजिंग रीजनिंग। जब रीजनिंग में हम कोई डिसीजन कैसे लेते हैं, सपोज दैट कोई रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया है, उसमें हमको डिसीजन लेना है, इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये सब किसमें आता है? मैथमेटिक्स। और इट इज आल्सो सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विथ क्लैरिफाई एंड क्लैरिटी एंड पोजीशन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में क्या करना है, कैसे किसी चीज को सॉल्व करना है, कैसे किसी पैटर्न्स को देखकर ऑब्जर्व करना है, ये सब किसमें आता है? मैथमेटिक्स में। फिर इसकी रियल मीनिंग क्या होती है? मैथमेटिक्स, इसकी रियल मीनिंग क्या होती है? थिंकिंग, इसको नोट डाउन कर लीजिए, थिंकिंग प्लस लॉजिक, इसको नोट डाउन कर लेना, थिंकिंग प्लस लॉजिक प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, मैथमेटिक्स की ये छोटी सी डिफिनेशन है। तो कोई पूछता है व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, पहले थिंक करते हैं, किसी चीज को सोचना, पहले सोचेंगे, लॉजिक देखेंगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम? फर्स्टली वी थिंक अबाउट प्रॉब्लम। सपोज दैट जब हमको वर्ड प्रॉब्लम मिलता है तो पहले उसको देखते हैं, पूरी उसकी एक चीज को, वर्डिंग को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद बात करते हैं, बाबू देखो नो डाउट, उसको थिंक करते, सोचते हैं, उसमें लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसको सोचने वाला क्या करते हैं, उसको लॉजिक में वो करते हैं, एंटर करते हैं, लॉजिक क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय द बोर्ड मास फार्मूला, बाय डिवीजन, बाय फ्रैक्शन, बाय डेसिमल, जो भी होगा सही है। फिर व्हाई मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। अब अगला टॉपिक क्या है? व्हाई मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होता क्यों है? ठीक है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं, यूज इन डेली लाइफ। पता है कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग? हम लोग अपने डेली लाइफ में मैथमेटिक्स से यूज करते हैं। कैसे? मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी, टाइम, स्पेंड द टाइम, डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस इन वॉकिंग, रनिंग, अंडरस्टैंड, यूज इन डेली लाइफ हो चुका। फिर क्या है? एसेंशियल फॉर करियर, इट इज आल्सो एसेंशियल, हमारे करियर के लिए भी क्या है? मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट, एसेंशियल फॉर करियर। कैसे एसेंशियल है करियर के लिए? जैसे बैंकिंग में हो गया, रिसर्च में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा क्या है, यूजेस है। किसमें किसमें? रिसर्च में, बैंकिंग में और इंजीनियरिंग में।
ठीक है। मैथमेटिक्स हम डेली यूज में क्या क्या कर सकते हैं, मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, टाइम, टाइम जो टाइम हम स्पेंड करते हैं, डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस, ठीक है। अब एसेंशियल हो गया, एसेंशियल फॉर करियर, करियर के लिए जो कितने एसेंशियल, कहाँ एसेंशियल है। फिर इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इसको लिख लो, इम्प्रूव्स, इम्प्रूव्स क्या, लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हमने क्या पढ़ा, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर और क्या, शेप्स, पैटर्न एंड लॉजिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व रीजनिंग, ठीक है। हम एक शॉर्ट डिफिनेशन में क्या पढ़े, थिंकिंग प्लस लॉजिक प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। सपोज दैट when we put any question to you, then firstly you think about the question, how to solve this question, logic, which logic is used in this question, then प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। कि सपोज अगर तुम सोचोगे किसी चीज में तुमको सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते पहले सोचो किसको कैसे सॉल्व करें, मल्टीप्लाई से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, डिवीजन से, फ्रैक्शन से, फिर उसके बाद लॉजिक, यदि मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लूं तो कैसा हो जाएगा, अंडरस्टैंड। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर देना है, एनी प्रॉब्लम, एक ही किसी भी टॉपिक से, ठीक लेकर। फिर क्या है, why मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने बता दिया। why मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, यूज इन डेली लाइफ, मनी, टाइम, डिस्टेंस, एसेंशियल फॉर करियर, करियर के लिए एसेंशियल, रिसर्च में, बैंकिंग में, इंजीनियरिंग में, इंप्रूव्स लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव करता है लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। नहीं लिख पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब उसमें मिल जाएगा आपको ऑलरेडी, ठीक है। बस समझना चीजें, बस दो टॉपिक और, बस दो टॉपिक। फिर क्या है, यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स, अब क्या है यूजेस, किसका, यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा मैथमेटिक्स से यूजेस क्या है बताइए, डेली लाइफ मैंने बता दिया, ठीक है। डेली लाइफ के बाद एजुकेशन एंड एग्जाम बता चुका हूं मैं। पहला क्या, डेली लाइफ, फिर एजुकेशन में पूरी तरह से यूज होता है, एजुकेशन एंड एग्जाम में भी यूज होता है मैथमेटिक्स। थर्ड क्या है, थर्ड क्या, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, टेक्नोलॉजी पता है ना, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सारी टेक्नोलॉजी चल रही है इस समय पर। फोर्थ नंबर क्या है, इंजीनियरिंग एंड साइंस, इतनी सारी जो इंजीनियरिंग और साइंस यूज हो रहा है, इंजीनियरिंग एंड साइंस। फिफ्थ नंबर क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग तो पूरा मैथ ही है, बैंकिंग एंड फाइनेंस। सिक्स नंबर क्या है, सिक्स नंबर डाटा एंड रिसर्च, डाटा एंड, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए ऐसे ही, ठीक है। डेली लाइफ में कैसे, डेली लाइफ में कैसे, मैनेजिंग मनी, मनी को मैनेज करना मैंने बता चुका, शॉपिंग, टाइम कैलकुलेशन, मेजरिंग डिस्टेंस, स्पीड, डाटा यूजेस, कितने डाटा मैं यूज कर रहा हूं, डेली लाइफ कंप्लीट, डेली लाइफ पता चल गया, मनी का स्पेंड, टाइम, डिस्टेंस, डाटा यूज जो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एजुकेशन एंड एग्जाम, जो एग्जाम होते हैं जैसे क्या हो गया, गेट का हो गया, ठीक है, गेट एग्जाम हो गया, और बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें बैंकिंग का हो गया एग्जाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, एनडीए जो भी होते हैं। फिर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड द इंटरनेट, सारी चीजें। इंजीनियरिंग एंड साइंस में भी, ठीक है, डिजाइनिंग मशीन, सर्किट, बिल्डिंग एंड एक्सपेरिमेंट। बैंकिंग में क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या होता है, बैंकिंग में क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको फाइनेंस जो करते हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या लास्ट में क्या, डाटा एंड रिसर्च, डाटा एंड रिसर्च मतलब डाटा एनालाइज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स करते हैं, डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन क्या करते हैं, मेक करते हैं, बनाते हैं, कैसा डिसीजन हमको सही है गलत, जल्दी करिए इसको।
देखो, सबसे पहले मैंने बताया मैथमेटिक्स होता क्या है। मैथमेटिक्स का मैंने बताया व्हाई मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। अब मैंने बताया क्या यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, जल्दी करिए आप लोग इसको। इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जल्दी करिए इसको। मैं मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंस बताऊं जल्दी से। पहला क्या है, डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। अच्छा, मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या, डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। जो लॉजिकल चीजें होती है वो कैसे डेवलप करते हैं, ठीक ना, किसी भी ह्यूमन बीइंग में कैसे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, वो किसमें आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। हेल्प्स यू थिंक क्लियरली एंड सिस्टमेटिकली। सपोज दैट कोई चीज को तुमको कैसे थिंक करना है, वो कौन डेवलप करेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना, इसमें आएगा। इसका सेकंड नंबर क्या है, इंप्रूव improves problem solving skills। improves प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हमको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक ना। एक इसमें आता है मैथमेटिक्स का जो इंपॉर्टेंस है, इसमें हम क्या सीखते हैं, टीच अस हाउ टू स्टेप बाय स्टेप वी सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, ये हो गया। थर्ड नंबर जल्दी करिए इसको जल्दी करिए, सेकंड नंबर थर्ड नंबर आने वाला है, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी से, 2 मिनट के अंदर, जल्दी। हो गया यहां तक। फिर क्या है, एसेंशियल फॉर करियर। करियर के लिए एसेंशियल रहता है। फिर क्या है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मैंने दोनों चीज बता चुका पहले ही, मैं दोनों चीज बता चुका हूं पहले ही, ठीक ना। डिसीजन कैसे मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, इनहेंस डिसीजन मेकिंग, बिल्ड डिसिप्लिन एंड एक्यूरेसी। बिल्ड डिसिप्लिन एंड एक्यूरेसी। जल्दी नोट डाउन करिए, सारी चीज जल्दी नोट डाउन करो, डू फास्ट। ठीक है, तो हमने क्या क्या बता दिया, मैंने क्या क्या बताया अभी आप लोगों को, मैथमेटिक्स क्या होता है, उसके यूजेस बता दिया, ठीक ना। मैथमेटिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, डेली लाइफ में होता है, एजुकेशन में होता है, टेक्नोलॉजी में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, बैंकिंग में होता है, डाटा में होता है। इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। क्या क्या करता है ये, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है, इंप्रूव करता है क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करता है, बढ़ाता है, कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एसेंशियल फॉर करियर, करियर के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है क्या, मैथमेटिक्स। इसके बाद क्या, डिसीजन मेकिंग, हाउ टू डिसाइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। बिल्ड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑन एक्यूरेसी। सपोज दैट बीस, जब कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या बताता है, कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे डिसीजन लेना है, ठीक है, ताकि वो क्या है, एक्यूरेसी आ जाए। अच्छा बताओ, मैथमेटिक्स होती क्या है मेन। जैसे कि आप कोई चीज सोच रहे हो, ठीक है ना, यदि आप सोचोगे भी केस में पहुंचोगे मैथमेटिक्स में, बिना कैलकुलेटिव कोई चीज सोच भी नहीं सकते आप लोग, समझ रहे हो। अब क्या है, लास्ट क्या टॉपिक है, सम फेमस मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, ये लास्ट है, नाम जरूर लिख लीजिएगा। पहला क्या है, आर्यभट्ट। अच्छा, आर्यभट्ट ने क्या किया था, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के बारे में किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। और क्या बताया था आर्यभट्ट ने, बताओ। हाँ, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पाई, इन्होंने क्या किया था, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ
परिधि बताई थी, सही बोल रहा है। अर्थ की जो वो होती है रेडियस, ठीक ना, वो किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था, ठीक है। और इन्होंने उसमें भी काम किया, किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। सेकंड नंबर, पहला आर्यभट्ट समझ में आ गया। सम फेमस मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, सबसे पहले क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किया था? कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के बारे में क्या किया था? एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर क्या किया था? वैल्यू ऑफ पाई को क्या किसने बताया था? आर्यभट्ट। उसके बाद इट आल्सो वर्क इन ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम किया है, एस्ट्रोनॉमी में भी काम किया है, किसने? आर्यभट्ट ने। अब सेकंड नंबर क्या है हमारा? सेकंड नंबर ब्रह्मगुप्त। ब्रह्म, इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? क्या इन्वेंशन किया है? रूल्स ऑफ जीरो। इन्होंने जीरो के रूल्स बताए हैं, एंड नेगेटिव नंबर, एंड नेगेटिव नंबर। इन्होंने जीरो और नेगेटिव नंबर के रूल्स बताए थे, किसने? ब्रह्मगुप्त ने जीरो एंड नेगेटिव नंबर के क्या बताए थे? रूल्स। और क्या किए थे? डेवलप फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8th 9th 10th में पढ़ते हैं, उसके जो फार्मूला डेवलप किए गए, किसने किया है? डेवलप्ड फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? रूल्स ऑफ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स का बताया था। क्या बताया था? रूल बताया था। किसका रूल बताए थे? जीरोज एंड नेगेटिव नंबर का। और डेवलप किया था फार्मूला किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। आर्यभट्ट ने क्या किया था? कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के बारे में बताया था, कैलकुलेट किया था वैल्यू ऑफ पाई को, और एस्ट्रोनॉमी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। और ब्रह्मगुप्त ने क्या किया? रूल्स ऑफ जीरो बताया है, नेगेटिव नंबर बताया है, और क्या किए हैं? डेवलप फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दो दो हो चुके हैं, दो लिख चुके हैं। फर्स्ट सेकंड हो चुका, फर्स्ट सेकंड हो चुका, ठीक है। अब थर्ड नंबर, श्रीनिवास रामानुजन, इनकी कहानी सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन ने क्या किया था? इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था इन्फिनाइट सीरीज, ठीक है ना। इन्होंने जो इन्फिनाइट सीरीज हम पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करने की टेक्निक इन्होंने बताया था इन्फिनाइट सीरीज के, ठीक है। और नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला, नंबर थ्योरी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन ने क्या किया था? जो इन्फिनाइट सीरीज के फार्मूला आते हैं ना, किसमें 8th 9th 10th 11th, ठीक है, 12th, इन्होंने ही फार्मूला दिया था। श्रीनिवास रामानुजन ने इन्फिनाइट सीरीज को बताया था, नंबर थ्योरी बताई थी, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला बताया था, किसने? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला किसने बताया? श्रीनिवास रामानुजन ने। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्यभट्ट, फिर ब्रह्मगुप्त, उसके बाद श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। इट इज नोन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटोवेटिव मैथमेटिकल डिस्कवरी, इन्होंने जितनी भी सारी डिस्कवरी की थी, कौन किया था? श्रीनिवास रामानुजन ने। अब कौन सा है तुम्हारा फोर्थ नंबर? ब्रह्मगुप्त फर्स्ट एंड सेकंड। ब्रह्मगुप्त फर्स्ट ने क्या किया था? वर्क ऑन एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, इन्होंने किसमें वर्क किया था? एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ब्रह्मगुप्त फर्स्ट ने वर्क किया था। इंप्रूव्ड कैलकुलेशन ऑफ साइन फार्मूला, और जो साइन फंक्शन रहता है ना, साइन फंक्शन में क्या किया था? कंट्रीब्यूशन दिया था, इसको आप समझिए केवल अभी। फिर ब्रह्मगुप्त सेकंड, ब्रह्मगुप्त सेकंड ने क्या किया था? कंट्रीब्यूशन दिया था अर्ली आइडियाज ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ एल्जेब्रा एंड प्लेनेटरी मोशन रोड फेमस बुक। हाँ, ब्रह्मगुप्त सेकंड की जो मेन फेमस बुक है, एक फेमस बुक इन्होंने लिखा था, ये जरूर लिख लीजिएगा, फेमस बुक रोट बाई ब्रह्मगुप्त सेकंड, क्या था, लीलावती। ठीक है, लीलावती। ब्रह्मगुप्त सेकंड ने एक बुक लिखी थी, फेमस बुक लीलावती नाम से, ठीक ना, लीलावती, क्या नाम था, लीलावती। ठीक है, फिर क्या था, माधव एंड संगम ग्राम। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है, माधव एंड संग्राम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, फाउंडर ऑफ, इन्होंने क्या, फाउंडर ऑफ केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। ये फाउंडर थे किसके, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहां तक हमने अभी क्या क्या पढ़ा, मैं आपको सबसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट बेसिक में हमने क्या क्या पढ़ डाला, मैं आपको अभी एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, मिशन मैथ 2026 में चैप्टर फर्स्ट था हमारा बेसिक्स। ठीक है, खत्म हो गया क्या, खत्म हो गया क्या, चैप्टर फर्स्ट बेसिक्स, इसमें हमने क्या पढ़ा, मैथमेटिक्स क्या होता है, व्हाई मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स। फिर क्या पढ़ा हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सम फेमस मैथमेटिशियन। पहला क्या था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के बारे में बताया था। और क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। और क्या किया था, कैलकुलेट किया था वैल्यू ऑफ पाई। फिर क्या था, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था, ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था, इन्होंने रूल्स ऑफ जीरो एंड नेगेटिव नंबर के बारे में बताया था। ठीक ना, और क्या किया था, फिर थर्ड नंबर क्या था, हाँ, थर्ड नंबर क्या था, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन ने क्या किए थे, इनफाइनाइट नंबर सीरीज के बारे में बताया था। ठीक है, फिर क्या था, ब्रह्मगुप्त फर्स्ट एंड सेकंड। ब्रह्मगुप्त फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड ने क्या किया, सेकंड ने क्या किया था, एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, लीलावती। ठीक है, लीलावती एक बुक थी। फिर लास्ट क्या था, क्या था लास्ट में तुम्हारा, माधव एंड संग्रमान ऐसे कुछ था। ठीक ना, उन्होंने क्या किया था, स्कूल केरला, जो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, फाउंडर थी ये, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब लास्ट में क्या आता है, एक छोटा सा 2 मिनट तक और है, एक बार रिवाइज कर दूं मैं, स्क्वायर एंड क्यूब, एक बार 2 मिनट का रिवीजन है। ठीक ना, केवल 2 मिनट का रिवीजन है, जल्दी से याद लगा सकते हैं। स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर एंड क्यूब हमको कहां तक, 1 से 20 तक आना ही आना चाहिए। इसको जरूर लिख लीजिए सबको एक बार फिर से, ये अपने से लिखो या मैं लिखाऊंगा उसको लिखो। 1 का 1, क्यूब भी 1, यहाँ पर लिख लो एन स्क्वायर, यहाँ पर लिख लो एन क्यूब, यहाँ पर लिख लो एन, ये हो गया एन स्क्वायर एन क्यूब। हाँ, दूसरा क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729, 10 का स्क्वायर 100,
10 का क्यूब 1000, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, 12 का स्क्वायर 144, 12 का क्यूब 1728, 1728। जल्दी नोट डाउन करिए। 13 का स्क्वायर 169, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। तो 13 का स्क्वायर, 13 का क्यूब क्या होगा 2197, 14 का क्यूब 2744, 13, 15 का 3375, 4096, फिर 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए। अब 20 का स्क्वायर 400, 20 का क्यूब 8000। ठीक है। 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है। 30 का क्यूब, 30 का स्क्वायर 900, 30, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का 2500, 60 का 3600, 70 का 4900, 80 का 6400, 90 का 8100 और 100 का कितने जीरो जाएंगे 4 जीरो। इसमें क्या जाएगा 9 के बाद 30 का क्यूब, 30 का क्यूब 27000, फिर 40 का 64,000, फिर 15, 15 का 125,000, फिर 60 का 216,000, 70, 70 का 343,000, फिर 2A 512,000, फिर 729,000, फिर 81, सॉरी क्या था 100 था ना, दो 6 तो हो गया सबका, सबका नोट डाउन करो। जल्दी से कोई नोट डाउन कर लिए। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच। तो आज हमने जो जो पढ़ा दिया आप सभी को, सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारी चीजें आप लोग वहां से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।